ओके मर्यादा पुरुषोत्तम है वो भक्त जिनके हनुमान सबके पाप मिटा देते हैं जो वही तो है सबके राम। रावण के संहार पर दशहरा, अयोध्या वापसी पर मनाते दिवाली है। दुनिया सारी गुण उनके गाती, राम दरबार की ओर हम सबका बारंबार प्रणाम है। सुप्रभात। इन सुंदर वचनों के साथ मैं सात्विक त्यागी और मैं समायरा दिवाली के विशेष प्रार्थना समारोह का शुभारंभ करते हुए माननीय निदेशिका महोदय जी, उप प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदय, संयोजिका महोदय, सम्मानित अध्यापक गण और मेरे प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। दियों से सज गई हैं चौखटें, रंगीन हो गई हैं झालरों से दीवारें। मन में हर्ष और उल्लास फैलाने आई है दिवाली। खुशियों ने दी है आहटें, रोशनी से रोशन है सब। चारों आसमां भी हो गया है रोशन। आई है दिवाली, देखो आई है दिवाली। इसके बाद मैं अपने सहपाठी अहाना और परी को आमंत्रित करूंगी कि वह आए और दिवाली पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया राह दिखा देता है। बढ़ते रहे लगातार कदम तो हमें मंजिल पर पहुंचा देता है। दीपावली तो पर्व है खुशियों का, यह दीप जला देता है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिवाली के दिन ही भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके प्रिय भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। राहें कितनी भी कठिन हो, तुम अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। हार जाओ तुम चाहे 1000 दफा, जीत की उम्मीदों के दिए जलाए रखना। अमावस्या की रात होने के कारण दिवाली के दिन काफी अंधेरा होता है, जिस वजह से उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से श्री रामचंद्र के लिए सजाया गया था, ताकि भगवान राम के आगमन में कोई परेशानी न हो। तब से लेकर आज तक इसे दीपों का त्योहार और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बाजारों में गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदि की मूर्तियों की खरीदारी की जाती है। बाजारों में खूब चहल पहल होती है। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां आदि खरीदते हैं। दीपावली अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे वातावरण का प्रकाशमय बनाने का त्योहार है। तन में तिमिर कोई आए न फिर से, ज्योतिर्गमय मन में दीप जलाना होगा। दिवाली का त्योहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली का त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस त्योहार के कारण लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है। हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज ने भी कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। इसीलिए दीपो उत्सव यानी दीपावली पर प्रेम और सौहार्द का बढ़ावा देने के प्रयत्न करना चाहिए। दीपावली का यह त्योहार करीब 5 दिनों का होता है, जिसके पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन लोग धातु की वस्तुओं जैसे सोना और चांदी के आभूषण को खरीदकर अपने घर जरूर लेकर जाते हैं। दीपावली का दूसरा दिन नरक चौदस के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। तीसरा दिन दीपावली त्योहार का मुख्य दिन होता है। इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है।
दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। दिवाली का यह त्योहार के आखिरी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। प्रभु रामचंद्र जी सीता जी संग अयोध्या लौट के आए। अयोध्या वासियों ने खुशी में घी के दिए जलाए। दिवाली का पर्व चलो सब मिलकर बनाए, घर आंगन को फूलों से सजाए, और क्यों ना हम ग्रीन दिवाली मनाए। जय मां लक्ष्मी। बहुत ही अच्छी जानकारी प्रस्तुत की गई है, धन्यवाद। संगीत कला की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक है। इसके सुखदायक प्रभाव से हमारे मन, शरीर और आत्मा को ठीक करने की शक्ति है। संगीत में अलग अलग लोगों का स्वाद अलग अलग होता है और यह उनके लिए थेरेपी का काम करता है। खुद को व्यक्त करने में संगीत आपकी मदद करता है। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक मनमोहक संगीत प्रस्तुति। खुशियों के आओ दीप जलाए, खुशियों के आओ दीप जलाए, श्रद्धा भाव से दिवाली मनाए, श्रद्धा भाव से दिवाली मनाए, खुशियों के आओ दीप जलाए।
सुंदर संगीत प्रस्तुति थी और किसी भी कार्यक्रम में नृत्य का अपना अलग ही महत्व होता है। तो इस बात को प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 1 और 2 के छात्र छात्राएं एक सुंदर नृत्य लेकर। तो चलिए और सब सुंदर प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धका परियारी रे शक्कर फांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे वाह, क्या नृत्य प्रस्तुति थी। सभी लोग आनंदित हो गए। नाटक एक महत्वपूर्ण विधा है जिसके माध्यम से न सिर्फ साहित्यिक अभिक्षमता का विकास होता है बल्कि इस एक विधा से अन्य विधाएं जैसे कि कविता और कहानी का कल्पना लोग भी जुड़ता है। तो अब आप सबके समक्ष कक्षा 5 के विद्यार्थी एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मैं समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ है। मैं पिछले युग में था, इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूँगा। अनंत काल से पृथ्वी पर पौराणिक कथाओं से जुड़े त्योहारों को मनाने की प्रथा रही है और मैं हमेशा हर युग में इन त्योहारों के मनाने की विधि के बदलाव का भी साक्षी रहा हूँ। आज मैं आपको दीपावली के त्योहार की एक झलक दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ भगवान राम के सच्चे सेवक हनुमान जी से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे युग युग से पृथ्वी पर विराजमान रहे हैं। परंतु यह क्या, हनुमान जी तो आज काफी पिछले और परेशान दिख रहे हैं। हाय तन्मय। हेलो यश। अरे दिवाली आने वाली है, देखो मेरे पास कितने सारे। बहुत, इसको भी जलाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, पिछले साल तो हम ना दिवाली पे पटाखे जला ही नहीं पाए थे। इस साल सारी कमियां दूर कर दी। बिल्कुल, मेरे पापा तो इस बार बहुत सारे पटाखे लेके आए हैं। अरे ये कौन है वहाँ? चलो चलकर देखते हैं। आप कौन हैं? यहाँ पेड़ के पीछे डरे हुए क्यों बैठे हैं? मैं श्री राम भक्त हनुमान। बच्चों, ये पटाखे क्यों जला रहे हो तुम सभी? ये तो पटाखे हैं। अरे आपको पता नहीं है क्या, दिवाली आने वाली है, और दिवाली पे पटाखे ही तो फोड़ते हैं। लेकिन दिवाली तो दीपों का त्योहार है, फिर
पटाखे क्यों जला रहे हो तुम सभी? ये तो माँ घर पर जला ही रही होंगी। हम बच्चे और बड़े तो पटाखे जलाकर ही दिवाली मनाते हैं। लेकिन जब दिवाली की परंपरा शुरू हुई थी, तब पटाखे चलाने की, धुआं फैलाने की, प्रकृति को प्रदूषित करने की, मासूम जानवर को परेशान करने की, अमीर गरीब के बीच भेदभाव करने की परंपरा नहीं शुरू हुई थी। तो फिर दिवाली कैसे मनाई जाती है? आओ, मैं तुम्हें उसी युग में लेकर चलता हूँ जब भगवान राम, सीता माता, भाई लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे थे। हमारे प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आ रहे हैं। हम उनका स्वागत खूब सारे दिए जलाकर करेंगे। और हाँ, फूलों की बरसात भी करेंगे। कितने सालों बाद प्रभु के दर्शन होंगे। खूब सारे दिए जलाएंगे। अमावस्या की रात में इतने सारे दिए जलेंगे कि पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठेगी। अब देर किस बात की, आओ दिए जलाते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। देखा बच्चों, ऐसे शुरू हुई थी दिवाली मनाने की परंपरा। तब कोई शोर नहीं था, हमारी प्रकृति प्रदूषित नहीं थी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा हनुमान जी। देखो, अयोध्या कितनी साफ सुथरी है। हनुमान जी, अगर हम पटाखे नहीं जलाएं तो फिर दिवाली कैसे मनाएं? दिवाली तो हमें प्रेम और भाईचारे के साथ मनानी चाहिए। हर किसी को खुशियों से जगमगाना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। प्यार, इंसानियत और ज्ञान का एक दीप हजारों दीप के बराबर होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही। अब मैं और अब मेरे दोस्त ऐसे ही दिवाली मनाएंगे। अत्यंत ही आकर्षक नाट्य प्रस्तुति थी। सुबह सुहानी, मीठी है शाम अयोध्या की। सीता है शान, राम है पहचान अयोध्या की। जितना सुनोगे उतना ही डूबते जाओगे। मधुर बहुत है ये जुबान अयोध्या की। किसी भी कार्यक्रम में कविता
कि प्रस्तुतिकरण का अपना अलग ही महत्व होता है। इसी बात को प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 6 के विद्यार्थी एक सुंदर दिवाली कविता लेकर। ये प्रकाश का अभिनंदन है, ये प्रकाश का अभिनंदन है, अंधकार को दूर भगाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ, शुद्ध करो निज मन मंदिर को, शुद्ध करो निज मन मंदिर को, क्रोध अनल लालच विष छोड़ो, परहित पर हो अर्पित जीवन, स्वार्थ मोह बंधन सब तोड़ो। जो जीवन पथ में भटके हैं, जो जीवन पथ में भटके हैं, उनको नई राह दिखलाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। नवल ज्योति से नव प्रकाश हो, नवल ज्योति से नव प्रकाश हो, नई सोच हो नई कल्पना, चहुदिशी यश वैभव सुख बरसे, पूरा हो जाए हर सपना। आंखों पर पड़ा हुआ है, जो आंखों पर पड़ा हुआ है, पहले वो अज्ञान उठाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। जहाँ रोशनी दे न दिखाई, जहाँ रोशनी दे न दिखाई, उस पर भी सोचो पल दो पल, वहाँ किसी की आंखों में भी है आशाओं का शीतल जल। जिसमें सभी संग दिखते हो, जिसमें सभी संग दिखते हो, कुछ ऐसे तस्वीर बनाना, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। यह प्रकाश का अभिनंदन है, यह प्रकाश का अभिनंदन है, अंधकार को दूर भगाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। वाह, ऐसी कविता सुनकर तो लग रहा है कि मैं भी अयोध्या की गलियों में घूम रहा हूँ, अयोध्या की गलियों में खो जाना चाहता हूँ। राम मेरे हो जाए, मैं राम का हो जाना चाहता हूँ। जब तक भी चले सांसें, गुजरे वक्त अयोध्या में, रुक जाए सांसें तो राम नगरी में ही सोना चाहता हूँ। दिवाली पर हमें कुछ चीजों को दान करना चाहिए, इससे उन बच्चों को भी दिवाली की खुशी मिलेगी जो दिवाली मनाने से वंचित रह जाते हैं। दिवाली पर हमें दियों और फूलों से घर सजाने चाहिए। क्यों ना हम लोग इसको ग्रीन दिवाली मनाएं? इस बात को प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी मित्र ग्रीन दिवाली से संबंधित प्रस्तुत कार्यक्रम लेकर। Diwali, a festival of lights, a victory of good over evil, a triumph of light over darkness, hope over despair, knowledge over ignorance. I, Aisha Khan of Grade 5A, a change maker from State Anandram Chapuria School, Vasundhara Gandhibad, solicit everybody to celebrate an eco-friendly Diwali this year. Burning firecrackers causes health hazards because of the smoke and becomes a reason for air pollution. They not only make air hazardous, but also the noises caused by them harm our furry friends. So instead, make this Diwali noise-free. Use recycled decor items for home decoration and newspaper for wrapping gifts. Add more house plants to purify air. Switch to organic rangoli with natural colors and dried flower petals, and light up your houses with homemade diyas. And above all, donate stuff to the needy. Let's celebrate Green Diwali and become a part of the United Nations Sustainable Development Goals, particularly SDG 13 Climate Action. Be a light of change this Diwali. Thank you. हाँ, सच में हमें ग्रीन दिवाली ही मनानी चाहिए। तो अब आप सबके समक्ष प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने विद्यार्थी एक सुंदर दिवाली गीत लेकर।
मनमोहक गीत प्रस्तुति थी। भारत परंपराओं व संस्कारों का देश है। प्रत्येक भारतीय समाज और परंपराओं से जुड़ा है। समाज और देश को सुदृढ़ करने में नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नृत्य कलाकार मंच प्रदर्शन करता है, जिससे जन सामान्य इसका पूर्णता से आनंद लेते हैं। इसी बात को प्रस्तुत करने आ रहे हैं कुछ नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं। नृत्य प्रस्तुति थी। प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के अंत में मैं निदेशिका महोदया जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक अमूल्य वचनों से हमें अभिभूत करें और अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। Suprabhat, and a very pleasant good morning to everyone. And I think today's special assembly on Diwali was indeed very, very special. It started with the Diwali speech by Pari and Ahana, and then a beautiful song followed by a dance, then a skit, lovely poem advocating Green Diwali, which I truly believe, and concluded with a wonderful song. First of all, I would like to congratulate all the children who participated in today's assembly, and I would like to thank Mala ma'am. You know, every time she's in charge of the special assembly, and she makes sure that each and every assembly that we have in the school is indeed very, very special. And this is especially because this Diwali is coming after a long time. We could not celebrate when
So we could not celebrate the Diwali the way we wanted, and and it's a very favorite festival among children, and we could not do it because of Corona. And I think one of the child, rightly said that Diwali is like, welcoming Lord Rama, Sita, and Lakshman when they came back after the exile. But I want to talk over here today about why do we pray Lakshmi and Ganesh. आप लोग ने सबने देखा होगा घर में कि दिवाली पे हम लोग नई मूर्ति लेकर आते हैं लक्ष्मी जी की और गणेश जी की. So let's understand that what is the significance of that and why do we bring that. बहुत सारे घर में पुरानी लक्ष्मी गणेश को हम विसर्जित करते हैं और नए लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं. तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि हिंदू माइथोलॉजी सेज दैट लक्ष्मी जी अडॉप्टेड लॉर्ड गणेशा फ्रॉम हिज मदर पार्वती. तो गणेश जी की जो मदर है पार्वती, उनसे लक्ष्मी जी ने उनको लिया बिकॉज शी वॉज चाइल्डलेस, शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई शी टुक गणेश जी. And we all know Lakshmi is known for wealth and prosperity. Don't we know that? Yeah, we all know that. So out of her love for Lord Ganesha, Lakshmi ji declared that all that she has, you know how mothers are, हम हमेशा अपने बच्चों के लिए अपने से ज्यादा करना चाहती है. तो लक्ष्मी जी बोली कि मेरे पास जो भी है, my luxury, माई प्रॉस्पेरिटी, अकम्प्लिशमेंट, क्योंकि लक्ष्मी जी को तो सब पूछते हैं, पैसा तो सबको चाहिए ना, हम सब, इसलिए तो वो सब जो है वो गणेशा को मिले, मेरे पुत्र को मिले. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो गणेशा इज वर्शिप्ड टू रिस्टोर दैट बैलेंस बिटवीन सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. और सक्सेस कैसे आता है? नॉलेज और विजडम से, है ना. हम लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हमको नॉलेज मिले, हमको विजडम मिले और हम अच्छी पदवी पे जाएं और हम बहुत प्रॉस्पेरस. इसीलिए दिवाली पे सब लोग आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और हमेशा लिखा जाता है विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस दिवाली. तो दिवाली में स्पेशल वर्ड यूज करते हैं हम, प्रॉस्पेरिटी, विच मीन्स वेल्थ. वेल्थ का मतलब यह है कि आपकी सारी जरूरतें जो हैं दे आर बीन टेकन केयर ऑफ, है ना. हम लोग की छोटी छोटी, तुम लोग तो छोटे बच्चे हो, तुम लोग की तो छोटी छोटी जरूरतें हैं और वो सब आपको पूरी हो जाए. और इसीलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के साथ. और हमेशा याद रखना बेटा कि विजडम जो है विद वेल्थ इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अगर हमारे पास वेल्थ है और विजडम नहीं है, पैसा, समझदारी और विजडम नहीं है, तो वो वेल्थ आपके पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, है ना. कहते हैं ना हमेशा जब आशीर्वाद देते हैं तो सद्बुद्धि रहे आपको, आप हमेशा यू शुड बी वाइज. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट. दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आपको कि गणेशा जी के जो हैं वो दो बेटे, शुभ और लाभ. इसीलिए हम दिवाली पे वो स्वास्थ्य शुभ का एक सिंबल बनाते हैं. दिस इज ऑल्सो अ साइन फॉर prosperity and wisdom. So I just wish that may this Diwali burn away, first of all the coronavirus. We don't want any third wave coming in, and we want that it should all get burned by the diyas, not by crackers, है ना. क्योंकि तुम ही लोगों ने अभी हमको सिखाया है कि हमको ग्रीन दिवाली मनानी है. So we just wish that all the coronavirus gets burned by the diyas, candles that you are going to light. And may it lighten also your life with colors of lots of joy, lots of happiness. And when I'm saying this, I'm saying from my own personal behalf, and I'm saying on behalf of Suprabha ma'am, Sonal ma'am, Indu ma'am, all your teachers, everyone who is around. So this Diwali, only diyas and no crackers. I think that's a message. वो आप ही लोगों ने हमको भी बताया है कि हमें ऐसे ही करना है, तो हम आपकी बात कैसे टालेंगे, हम वही करेंगे जो आज आपने हमें बताया है कि हमें ग्रीन दिवाली मनानी. सो क्योंकि हमने ये आज मैंने गणेशा के बारे में बताया, तो मैं अपनी विशेष भी गणेशा जी के साथ ही कंक्लूड करूंगी
that may this Diwali be blessed, you all be blessed with, good fortune. And that should be as long as Ganesha's trunk, आपको जैसे उनकी इतनी लंबी सूंड है, इस तरह से आपका बहुत ही लंबा, बहुत सुंदर फॉर्चून हो, wealth and prosperity as big as his stomach. Ganesha ji का अच्छा, he is fond of eating, so so उनकी तरह आपको बहुत wealth मिले, बहुत prosperity मिले, happiness as sweet as his laddus. You all love laddus ना? मम्मी सब रखती हैं पूजा के टाइम, हम लोग जो गाते भी हैं जब जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता तेरी पार्वती सीता महादेवा. So we always say ladduon ka bhog lage. So you maybe may the happiness be as sweet as his laddus. And troubles, जब खुशी होती तो कुछ troubles भी तो आने चाहिए ना, तभी तो life interesting होगी. But trouble इतने कम हो जैसे उनकी छोटा सा mouse नहीं है. So troubles as small as his mouse, very, very small. So wishing you all children a very, very happy Diwali. Go green, celebrate an eco-friendly Diwali this year. And all my best wishes, all my love is with you. So हमेशा खुश रहो. God bless. धन्यवाद मैम. धन्यवाद मैम. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. बहुत बहुत आशीर्वाद. बाय. Malava, can we end this? Sure. Happy Diwali. Happy Diwali, ma'am. Diwali, happy Diwali to everyone. Wish ma'am, happy Diwali. Come on. Happy Diwali. Happy Diwali, ma'am. Happy Diwali. Happy Diwali, ma'am. Happy Diwali. There are so many students. Everybody can wish ma'am. No, they are. So many are wishing. Thank you, Suprabha. Wish you also a very happy Diwali, ma'am. God bless. Bye, everyone. Ma'am, happy Diwali.